अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 45वीं किस्त का तीसरा हिस्सा। शाम के वक्त वो सोकर उठे तो ताज़ा दम थे। उन्होंने सामान बांधकर ऊंटों पर रखा और सफ़र शुरू कर दिया। अंबर ने उन्हें कह दिया था कि अगर वो सारी रात सहरा में सफ़र करते रहें तो सुबह के वक्त उस सहराई रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां से काफिले गुजरते हैं और जहां से बगदाद शहर एक पहर सफ़र के फासले पर रह जाता है। रात खुनक थी, हल्की हल्की ठंड थी। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे जिनकी रोशनी सहरा में एक सफ़ेद धुंध की तरह फैली हुई थी। ऊंट बड़े मज़े से जुगाली करते चले जा रहे थे। उनके पास पानी भी था और खुराक भी थी। सारी रात वो सफ़र करते रहे। सुबह की रोशनी होने लगी तो उन्हें एक तरफ खजूर के दरख्त नजर आए जो कतार में चले गए थे। अंबर ने कहा, यही वो सहराई रास्ता है जो बगदाद शहर को जाता है। इस रास्ते के किनारे पर खजूर के दरख्त उगे हुए हैं। नाग ने कहा, तुम्हारी वजह से हम भटकने से बच गए अंबर भाई, नहीं तो हम सहरा में ज़रूर रास्ता भूल जाते। मारिया ने कहा, हाँ अंबर भाई, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अंबर ने कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं मारिया बहन, मैं इन सहराओं के लिए कोई अजनबी आदमी नहीं हूँ, ना ये सहरा मेरे लिए अजनबी हैं। हम दोनों एक दूसरे को खूब पहचानते हैं। फिर मैं सितारों के हिसाब से रास्ता देखता रहा था जो कि इस इलाके के रहने वाले लोग किया करते हैं। नाग बोला, खुदा का शुक्र है कि हम मंजिल के करीब आ गए। मशरिक में सूरज निकल आया था। उसकी रोशनी चारों तरफ सहरा में फैल गई। हर तरफ उजाला हो गया। धूप आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। सहरा की रेत जो रात को ठंडी हो गई थी अब फिर से गर्म होनी शुरू हो गई। मगर अब वो उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जिसके दोनों जानिब कुछ फासले पर खजूरों के दरख्त उगे थे। ये रास्ता बड़ा पुराना था। लोगों ने इस रास्ते के किनारे ये इसीलिए दरख्त उगा दिए थे कि मुसाफिरों को सफ़र करते वक्त तकलीफ ना हो और जब वो गर्मी से परेशान हो जाएं तो दरख्त के साए में बैठकर आराम कर लें। मगर ये दरख्त दूर दूर थे। कहीं चंद एक दरख्तों के झुंड आ जाते थे। जो जो बगदाद शहर करीब आता जा रहा था दरख्त ज्यादा दिखाई देने लगे थे। अरब बद्दू के कहने के मुताबिक जब एक पहर दिन खत्म हुआ तो दूर से उन्हें बगदाद शहर की दीवार और दीवार के ऊपर बने हुए बुर्ज दिखाई देने लगे। अंबर ने कहा, वो देखो बगदाद शहर की दीवार। नाग ने कहा, बगदाद शहर करीब आ गया है मगर हमें रास्ते में कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही। उन्हें एक गांव नजर आया जिसके बाहर 2 ऊंट बैठे थे। एक बच्चा खेल रहा था। मालूम होता था कि बाकी गांव सारे का सारा खाली है। वहां और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अमर ने कहा, मालूम होता है कि चंगेजी फौज के वहशियों ने गांव के गांव बर्बाद कर दिए हैं। शायद यहाँ के जवान मर्दों को उन्होंने कत्ल कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि सामने से चंगेजी फौज का एक दस्ता घोड़ों पर सवार आया और तेजी से उनके करीब से होकर गुजर गया। सिपाही तलवारें लहराते शोर मचाते चले जा रहे थे। नाग ने कहा, खुदा खैर करे, ये वहशी लोग तो बड़े जालिम लगते हैं। इन्होंने तो हर तरफ तबाही फैला रखी है। मारिया बोली, अगर मैं ऊंट पर एक तरफ ना हो जाती तो एक सिपाही की तलवार मेरे बाजू के साथ ही लग गई होती। अंबर ने कहा, ये वहशी लोग हैं, इनका कोई दीन मजहब नहीं। पत्थरों और लकड़ी के बुतों की पूजा करते हैं और इंसानों का बेदरे खून बहाते हैं। इन्होंने सहराए गोबी से लेकर बगदाद तक न जाने क्या क्या जुल्म ढाए होंगे। मारिया ने कहा, भाई मेरा तो दिल घबरा रहा है। मेरा तो ख्याल है कि हमें अभी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अंबर हंसकर बोला, भाई वाह मारिया बहन, मैंने तुम्हें कभी इतना घबराया नहीं देखा। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? मारिया ने कहा, भाई अंबर, ऐसे लोगों से भी हमारा कभी पाला नहीं पड़ा। अंबर ने कहा, हमने तो आदमखोर वहशियों का भी मुकाबला किया है। ये लोग आदमी को कत्ल करके फेंक देते हैं, उन्हें भून कर खाते तो नहीं। नाग हंसकर बोला, फिक्र न करो मारिया बहन, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मारिया बोली, खैर वैसी कोई बात नहीं। आदमखोर वहशियों का मुकाबला मैंने भी किया है। मैं तो वैसे ही कह रही थी, बगदाद शहर की सैर तो मैं भी करूंगी। अगर चंगेजी सिपाही वहशी हैं तो मैं भी उन्हें हलाक करना जानती हूँ। अभी वो बगदाद शहर की दीवार के करीब आ गए थे। यहाँ शहर का एक दरवाज़ा था जिसके आगे घने दरख्तों का झुंड था। उन दरख्तों की छाँव में चंगेजी फौज ने एक खैमा डाल रखा था। शहर का दरवाज़ा खुला था मगर वहाँ वहशी सिपाही पहरा दे रहे थे। अंबर और नाग एक तरफ हटकर रुक गए। वो ऊँटों पर से उतर पड़े। मारिया भी ऊँट से उतर आई। उन्होंने ऊँट दरख्त के नीचे बांध दिए।
अब वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि शहर में किस तरह और क्या बहाना करके दाखिल हों। नाग ने कहा कि चंगेजी सिपाही उससे बहुत पूछगिछ नहीं करेंगे, बस 2-4 सवाल पूछेंगे। उमर ने कहा, और अगर हम उनके 2-4 सवालों का जवाब ना दे सके तो वो उसी वक्त हमें कत्ल करके दीवार की खाई में फेंक देंगे। मारिया ने कहा, तो फिर हमें किस हैसियत में शहर में दाखिल होना चाहिए? भाई तुम अपनी फिक्र ना करो, तुम तो बड़ी आसानी से शहर में दाखिल हो जाओगी, फिक्र तो हमें करनी चाहिए। भाई मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। अमर बोला, मेरा ख्याल है कि हमें वही पुरानी बांसुरी बजानी चाहिए, यानी हमें यही जाहिर करना चाहिए कि हम हकीम हैं और जड़ी बूटियों की तलाश में इधर आए हैं। नाग ने इतराज किया, अगर उन्होंने हमारा एतबार ना किया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम उन्हें बीमार का इलाज करके दिखा देंगे, ये काम तो हम कर ही सकते हैं। हाँ ये तो है, मारिया ने कहा। नाग बोला, तो फिर खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ो भाई। अमर ने कहा, मारिया बहन तुम हमारे साथ साथ रहना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम शहर में दाखिल हो जाना, हम तुम्हारे बाद में पहुंच जाएंगे। तुम शहर के अंदर जाकर दीवार के साथ रुककर हमारा इंतजार करना, हम बहुत जल्द आ जाएंगे। बहुत अच्छा भाई। अंबर और नाग शहर के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे थे। उन सिपाहियों का एक कमांडर एक तरफ लकड़ी के तख्त पर तलवार रखे टांगे पसारे बैठा बुने हुए मुर्ग की टांग चबा चबा कर खा रहा था। अंबर और नाग अंदर दाखिल होने लगे तो कमांडर ने उन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाकर पूछा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? अंबर ने कहा, हम हकीम लोग हैं, जड़ी बूटियों की तिजारत करते हैं। कमांडर बोला, बगदाद में क्या करने आए हो? नाग ने कहा, तिजारत करने। इस जवाब पर सारे के सारे सिपाही कहकहा लगाकर हंस पड़े। कमांडर ने मुर्ग की टांग की हड्डी नाग के सर पर फेंक कर कहा, बदबख्त आवारागर्द, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस शहर पर चंगेज खान की फौज का कब्जा है और यहाँ सिर्फ इंसान के कटे हुए सरों की तिजारत होती है? अंबर ने कहा, जनाब अली हमें मालूम है, लेकिन हम ये सोचकर इधर आ गए हैं कि हम बीमारों की खिदमत करेंगे। कमांडर ने कहका लगाया और फिर अंबर को घूर कर बोला, तुम दोनों मुझे मुसलमानों के जासूस लगते हो, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्या करने आए हो? अगर तुमने सच सच जवाब ना दिया तो मैं तुम दोनों को इस दरख्त के नीचे फांसी पर चढ़ा दूंगा। मारिया घबरा गई, नाग भी कुछ परेशान सा हो गया, मगर अंबर ने हौसला न हारा। उसने झुककर बड़े अदब से कहा, जनाब हम ना तो चोर हैं और ना किसी शहर के जासूस हैं, हम तो जड़ी बूटियों की तिजारत करते हैं, बीमार लोगों की खिदमत करते हैं, उनका इलाज करते हैं और उनकी तीमारदारी को अपना फर्ज समझते हैं। कमांडर बड़ा वहशी और बदतमीज इंसान था। उसने अंबर को नेज़े से धक्का दिया। अंबर जमीन पर गिर पड़ा। कमांडर ने हुक्म दिया कि इन दोनों को हवालात में बंद कर दो, मैं खुद इन्हें अटीला के सामने पेश करूंगा और जासूस पकड़ने के सिले में इनाम हासिल करूंगा। अंबर अभी जमीन से उठा ही था कि सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें लेकर शहर के अंदर चले गए। शहर की दीवार के अंदर करीबी एक ड्योढ़ी में से सीढ़ियां नीचे एक जैसे हवालात में चली गई थी जो तहखाने में बनी हुई थी। अंबर और नाग को तहखाने में डालकर दरवाजे पर ताला लगाकर सिपाही ऊपर चले गए। बाहर पहरेदार कुल्हाड़ा कंधे पर रखे पहरा देने लगे। ये सब कुछ मारिया की आंखों के सामने हुआ, मगर वो कुछ न कर सकी। वो बाहर खड़ी की खड़ी रह गई। वो उनके साथ ही शहर के दरवाजे में से गुजरकर अंदर आ चुकी थी। अब अंबर और नाग को नीचे हवालात में बंद करके दरवाजे पर ताला लगा दिया गया तो वो ड्योढ़ी में खड़ी ये सब तमाशा देखती रही। नीचे जाने वाले सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद था। वो दरवाजा लोहे का था और मारिया अगरचे गायब थी, मगर उसके अंदर से नहीं गुजर सकती थी। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि अंबर ने सिपाहियों का मुकाबला क्यों न किया, मगर उस बेचारी को क्या खबर कि अंबर और नाग को तहखाने में बंद करके जंजीरों से जकड़ दिया गया था। अंबर सिर्फ काले इल्म के जादू के जोर से ही जंजीरों को तोड़ सकता था। ऐसा करने से उसका चेहरा झुलस जाता और उस सारे बदन पर छाले पड़ जाते। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो तलवारों का मुकाबला कर सकता था। वो तलवार बहुत से दुश्मनों को हलाक कर सकता था, लेकिन काला जादू नहीं करना चाहता था। ना ही इतनी सी बात के लिए सलाम्बू की लाश की मदद तलब करना चाहता था, क्योंकि उसकी मदद लेना बड़ी बात थी और वो किसी बुरे और बड़े वक्त के लिए सलाम्बू की मदद लेना चाहता था। मारिया कुछ देर ड्योढ़ी में खड़ी रही। वो मौका की ताक में थी कि जरा पहरेदार इधर उधर हों तो वो अंदर चली जाए, मगर दरवाजे पर ताला लगा रखा था। पहरेदार अगर परे हट भी जाएं तो वो दरवाजा खोलकर अंदर नहीं जा सकती थी। फिर वो क्या करे? कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर वहां से हटकर शहर की तरफ आ गई। बगदाद शहर बड़ा आलीशान मकानों और महल्लात वाला शहर था, मगर वहां हर तरफ वीरानी छाई हुई थी।
बहुत कम लोग बाजारों में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। बहुत कम दुकानें खुली हुई थी। ज्यादा लोग फौजी सिपाही थे, जो अटेली की फौज के वहशी सिपाही थे। ये सिपाही तलवारें लिए बड़ी आज़ादी से इधर उधर घूम फिर रहे थे। वो जिस दुकान पर जाते सामान उठाकर ले जाते। कोई दुकानदार एतराज करता तो उसे कत्ल करके फेंक देते। मारिया का ख्याल था कि वो कुछ देर शहर में घूमकर वहाँ के हालात मालूम करेगी और फिर वो वापस शहर के दरवाजे वाली हवालात की जोड़ी में आकर ये देखेगी कि अंबर और नाग के साथ क्या गुजर रही है। उसने कमांडर की जुबान से ये सुन लिया था कि वो उन्हें खुद अटीला के दरबार में पेश करके इनाम हासिल करना चाहता है। इसका मतलब ये था कि वो रात अंबर और नाग हवालात में ही रहेंगे। कमांडर दूसरे रोज उन्हें जालिम अटीला के हजूर पेश करेगा। मारिया ने बगदाद शहर के वीरान हिस्सों में घूमना फिरना शुरू कर दिया। उसे भूख लग रही थी। खाने पीने का थैला बाहर ऊंटों पर ही बंधा हुआ था। उनका इरादा यह था कि जब उन्हें शहर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी तो वो वापस आकर अपने ऊंट और खाने पीने का सामान भी शहर के अंदर ले जाएंगे। मगर कमांडर ने अंबर और नाग को गिरफ्तार करके सारे का सारा काम ही तहस नहस कर दिया था। एक बार तो मारिया के जी में आई कि वो वापस जाकर शहर की चौकी पर एक एक करके सारे सिपाहियों, कमांडर और पहरादारों को हलाक कर दे। फिर उसने सोचा कि उसमें उसके पकड़े जाने का खतरा था। अगर किसी का हाथ उसे छू भी गया तो वो इन बेरहम वहशी सिपाहियों के काबू में आ जाएगी। एक बार इन वहशियों ने उन्हें पकड़ लिया तो फिर उसे वो वहीं खत्म कर देंगे। मारिया को भूख सताने लगी थी। उसने एक तंदूर पर नान बाई को गरम गरम रोटियां लगाते देखा। वो नान बाई की दुकान पर जाकर खड़ी हो गई। जो ही नान बाई ने एक गरम रोटी तंदूर में से निकालकर बाहर रखी, मारिया ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और खानी शुरू कर दी। एकदम रोटी का टुकड़ा मुंह में रखने से उसका मुंह जल गया और वो खांसने लगी। नान बाई ने चौंक कर आसपास देखा। उसकी रोटी भी तख्ते से गुम हो गई थी और करीब ही किसी औरत के खांसने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सर को झटककर आंखें जोर से झपकाई और दोबारा तंदूर में रोटियां लगाने लगा। रोटी खाकर मारिया आगे चल पड़ी। मारिया दरिया दजला के किनारे आ गई। ये दरिया बगदाद शहर के साथ लगकर गुजरता था। कभी यहाँ बड़ी रौनक हुआ करती थी, मगर अब हर सू वीरानी का आलम था। दरिया के किनारे की सारी दुकानें बंद थीं। कुछ टूटी फूटी थी। जो खुली थी वहां बहुत कम अरब लोग बैठे कहवा पी रहे थे। मारिया एक दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई। वो ये देखना चाहती थी कि यहाँ के लोग किस किस्म की बातें करते हैं। उस दुकान के बाहर लकड़ी के बेंच पर कुछ अरब बैठे थे। एक कहवे की चस्की लगाकर कहा, अटीला ने हमारे खलीफा को और उसके बाल बच्चों को कैद करके अच्छा नहीं किया। हम उससे बहुत जल्द बदला लेंगे। सुना है अटीला खलीफा और उसके शहजादों को कत्ल करने वाला है। सुना है मैंने भी। ये तो बड़ा जुल्म होगा। जुल्म हमने भी अपने ऊपर बहुत किया। हम अपने ऐशो इशरत में खुदा को भूल गए थे। हमने खुदा का खौफ दिलों से निकाल दिया था, इसलिए खुदा ने हम पर अजाब नाजिल किया है। अगर अब भी हम संभल जाएं तो मुसलमानों को फिर से वही अरूज हासिल हो सकता है। काश हम सच्चाई के रास्ते से हटकर बुराई की राह पर ना लगते। मिस्र और बगदाद में बड़ा कत्लेआम हुआ है। चंगेज और हलाकू की याद फिर ताज़ा हो गई। सुना है स्पेन के मुसलमान बादशाह हमारी मदद को आ रहे हैं। वो बेचारे इतनी दूर से कहाँ आएंगे? वो तो खुद आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं। इन बातों को छोड़ो, भूल जाओ इन बातों को। अटीला से बदला लेने की बात करो। हम अटीला से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे घर बार उजड़ गए, दुकानें लूट ली गई। हम मजबूर हैं। खामोश। अटीला के जासूस शहर के चप्पे चप्पे पर फिरते हैं। किसी ने खबर दी तो मेरे बाल बच्चों को कोल्हू में डालकर पिसवा दिया जाएगा। लेकिन भाइयों, हमारा खलीफा किस जगह कैद है? किले में और कहाँ? अगर तुम्हें ऐसी बात करनी है तो फिर मेरी दुकान से उठकर चले जाओ। अरब लोग खामोश हो गए। वो सर झुकाकर कहवा पीने लगे। मारिया वहां से आगे चल दी। उसने सोचा कि ये लोग बेबस हो गए हैं। उसे ये जरूर पता चल गया था कि बगदाद का खलीफा किले के अंदर किसी जगह कैद है। वो शहर के तंग बाजारों में आ गई। यहाँ भी जगह जगह अटीला के सिपाही तलवारें लटकाए घूम फिर रहे थे। मारिया का कंधा एक सिपाही से टकरा गया। उसने पलट कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसने अपने साथी से कहा, अभी मेरा कंधा तुम्हारे कंधे से टकराया था। दूसरे ने कहा, नहीं तो। पहला हैरानी से सर झटकर आगे चल पड़ा। मारिया मुस्कुराई और एक तरफ गली में घूम गई। उस गली में एक बहुत बड़ी हवेली का दरवाजा था, जिसका एक पट खुला था। अंदर से एक वहशी सवार घोड़े पर आया और मारिया के करीब से होकर गुजर गया।
फिर एक और सवार बाहर निकलकर घोड़ा दौड़ाई चला गया। मारिया ने सोचा कि जरूर इस हवेली में अटीला के सिपाही रहते हैं, जरा चलकर देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मारिया हवेली के अंदर चली गई। अंदर सहन में जगह जगह सिपाही टोलियों की शक्ल में बैठे खा पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उनके घोड़े पास ही बंधे थे। एक रास्ता ऊपर दूसरी मंजिल को जा रहा था। मारिया संगे मरमर की सफेद सीढ़ियों से गुजरकर ऊपर दूसरी मंजिल में आ गई। ये किसी बड़े अमीर अरब की हवेली थी जिस पर वहशी सिपाहियों ने कब्जा कर रखा था। मारिया ने दूसरी मंजिल पर आकर देखा कि संगे मरमर के फर्श पर जगह जगह रेशमी कालीन बिछे हैं। छतों और सतूनों के साथ चांदी के फानूस लटक रहे हैं, जिनमें से कुछ मार धाड़ में टूट गए थे। एक अरब नौकरानी सहमी हुई उसके पास से होकर गुजर गई। फिर मारिया को किसी कमरे से औरत के रोने की आवाज और हिचकियां सुनाई दी। मारिया का दिल दर्द से भर गया। उसे बेचारी औरत पर रहम आने लगा। वो उधर को मुड़ी जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। ये आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। मारिया ने कान लगाकर सुना। कोई अपने बच्चों को वास्ता देकर हिचकियां लेकर रोते हुए कह रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। ये यतीम बच्चे हैं, मैं इनके बाप की मौत के बाद अकेली इस हवेली में बैठकर उन्हें पाल रही हूँ। तुम्हें यहाँ से जितनी दौलत ले जानी है ले जाओ, मगर मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो। किसी ने जंगली आदमियों जैसा कहका लगाकर कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास जो हीरे जवाहरात हैं वो लाओ। वो कहाँ छुपा रखे हैं? जब तक वो नहीं मिलेंगे हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। मारिया ने दरवाजे को थोड़ा सा आगे धकेला। दरवाजा अंदर से बंद था। मारिया फिर कान लगाकर सुनने लगी। उसे यूं सुनाई दिया जैसे कोई दरवाजे के पास आ रहा है। मारिया जल्दी से दरवाजे से परे हट गई। दरवाजा खुला और अंदर से एक सिपाही बाहर निकल गया। पहरेदार दरवाजे का पट दोबारा अंदर करने ही लगा था कि मारिया जल्दी से अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाकर क्या देखती है कि एक बड़े पाकीज़ा सूरत वाली नेक अरब खातून कालीन पर बाल खोले बैठी हिचकियां ले रही है। एक सिपाहियों का सालार जिसके सर पर बालों का घना जंगल था और चेहरे पर तलवारों के जख्मों के निशान है, उस औरत के सामने चांदी की तबाई पर बैठा है। उसके हाथ में हंटर था, कमर में तलवार लटक रही थी। वो हाथ में हंटर को लहरा रहा था और औरत से पूछ रहा था, सच सच बता दे, हवेली का पुराना खजाना कहाँ है? अरब औरत ने सिसकी लेकर कहा, ऐ सिपा सलार, मैं एक खानदानी अरब खातून हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने कभी जिंदगी भर झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें सच कह दिया कि मुझे हवेली के खजाने के बारे में कुछ पता नहीं। सिपा सलार ने जोर से हंटर औरत को मारा। अरब खातून बिलबिला कर रह गई। उसके कंधों पर हंटर लगने से कमीज फट गई। वो बालों में मुंह छुपाकर हिचकियां लेकर रोने लगी। सालार ने उसे बालों से पकड़कर घसीट लिया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को आज रात ही दजला में फेंकवा दूंगा, नहीं तो बता खजाना कहाँ है। अरब खातून सिपा सलार के पांव पर गिर पड़ी। मुझे अल्लाह की कसम है, मैं नहीं जानती खजाना कहाँ है। मेरे बच्चों पर तरस खाओ, इन यतीम बच्चों पर रहम करो, बकवास बंद करो। सिपा सलार ने औरत को पांव की ठोकर मारकर परे गिरा दिया। औरत जो अरब खातून थी उल्टे मुंह गिर पड़ी। इर्द गिर्द खड़े सिपाही खुल्लम खुल्ला हंसने लगे। फिर सिपा सलार ने कहा, इस औरत को इस कमरे में बंद रहने दो। अगर शाम तक इसने खजाने के बारे में ना बताया तो इसे कत्ल करके इसके बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। जो हुक्म हजूर। सिपा सलार दूसरे सिपाहियों के साथ बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया गया। कमरे में अब सिर्फ वही अरब औरत और मारिया अकेली रह गई। औरत को कोई खबर न थी कि कमरे में उसके साथ एक औरत भी मौजूद है। अरब खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सजदे में गिरकर अपने खुदा से दुआ मांग रही थी। मारिया ने चुपके से पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बहन, खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली। अरब खातून ने चौंक कर पीछे देखा। उसके कंधे पर किसी औरत के हाथ का दबाव था, मगर शक्ल किसी औरत की नजर नहीं आ रही थी। वो घबराकर सजदे से उठकर बैठ गई। वो फटी फटी नजरों से चारों तरफ देखने लगी कि किस औरत की आवाज़ थी। कमरे में उसे अपने सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ भी उसने एक औरत की सुनी थी और कंधे पर किसी औरत के हाथ को महसूस भी किया था। मारिया ने अरब खातून को परेशान देखकर कहा, घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हारे पास इस कमरे में मौजूद हूँ। अरब खातून ने पूछा, तुम कौन हो बहन? क्या तुम कोई आसमानी रूह हो? मारिया ने कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी बहन, क्योंकि तुम एक मुसलमान औरत हो। मैंने सुना है कि मुसलमान झूठ नहीं बोला करते। मैं और मेरे दोनों भाई तुम मुसलमानों की तारीफें सुनकर ही तुमसे मिलने, तुम्हें देखने बगदाद आए हैं। अरब खातून बोली, लेकिन तुम दिखाई क्यों नहीं देती बहन? मारिया ने कहा, यह एक बड़ी लंबी कहानी है। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि मुझे मिस्र के सबसे बड़े जादूगर सामरी ने अपने काले जादू के जोर से गायब कर दिया है। अब मैं तो सबको देख सकती हूँ, मगर मुझे कोई नहीं देख सकता। उस अरबी औरत ने कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगी बहन? यह सिपा सलार तो बड़ा जालिम है। इसने मेरे खानदान के सब लोगों को कत्ल करके दरिया में फेंक दिया है। अब सिर्फ मैं और मेरे 2 बच्चे ही बाकी रहे हैं। ये उन्हें भी कत्ल करना चाहता है। जिस खजाने का वो मुझसे पूछ रहा है, उस खजाने के बारे में मुझे खुद भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है भी या नहीं। फिर मैं उसे क्या बता सकती हूँ? अब ये कहकर गया है कि अगर शाम तक मैंने खजाने का राज ना बताया तो मेरे दोनों बच्चों को हलाक कर दिया जाएगा। अरब खातून रोने लगी। मारिया ने उसे हौसला देकर कहा, अपने खुदा पर भरोसा रखो बहन, खुदा तुम्हारे साथ है।
یہ شخص اپنی ساری فوج بھی لے آئے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ عرب خاتون بولی مجھے یہ بھی تو معلوم نہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں. ماریا سوچنے لگی، پھر بولی اچھا بہن تم ایک کام کرو، سپہ سالار کو یہاں بلواؤ، اسے کہو کہ اگر وہ اس کے بچوں کو کمرے میں لے آئے تو تم اسے خزانے کا راز بتا دو گی. عرب خاتون بولی لیکن میری بہن میں سپہ سالار کو خزانے کا راز کہاں سے بتاؤں گی؟ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ خزانہ ہے کہاں. ماریا نے کہا بہن میں تمہیں جیسا کہتی ہوں تم ویسا ہی کرو، بچوں کو کسی طرح یہاں بلوا لو، پھر میں جانوں اور میرا کام. عرب خاتون نے کہا بہن یہ بہت وحشی لوگ ہیں، کیا تم اکیلی ان کا مقابلہ کر سکو گی؟ ماریا نے کہا تم دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتی ہوں، خدا کو کیا منظور ہے. اب سپاہی کو آواز دو. عرب خاتون نے اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹایا. پہرے دار سپاہی نے پوچھا کیوں دروازے پر ہاتھ مار رہی ہو، کیا بات ہے؟ عرب خاتون نے کہا اپنے سپہ سالار سے کہو کہ میرے بچے لے آئے، میں خزانے کا راز بتانے کو تیار ہوں. سپاہی نے کہکا لگا کر کہا اچھا اب آئی ہے تو سیدھی راہ پر، ٹھہرو میں ابھی بلاتا ہوں سپہ سالار صاحب کو. یہ کہہ کر سپہ سالار کو بلانے کے لیے سپاہی وہاں سے چلا گیا. ماریا نے عرب خاتون سے کہا جب سالار آئے تو تم اسے یہی کہنا کہ پہلے میرے بچے لاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ خزانہ حویلی میں کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بہن میں ایسا ہی کروں گی، مگر خدا کے لیے یہ دیکھنا کہیں میرے بچوں کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے. ماریا بولی بہن خدا پر بھروسہ رکھو، تمہارے بچوں کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا. یہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور سالار 3 سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گیا. کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں خزانے کا پتہ بتا دوں گی، خزانے کا راز بتا دوں گی. سپہ سالار نے کہا پہلے خزانے کا راز بتاؤ پھر تمہیں بچے ملیں گے. عرب خاتون نے کہا مجھے کیا معلوم کہ تم نے میرے بچوں کو ہلاک ہی کر ڈالا ہو. جب میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھ لوں گی اس وقت تک میں خزانے کا راز نہیں بتاؤں گی. اسی وقت مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میرے بچے زندہ سلامت ہیں تو میں تمہیں خزانے کا راز بتا دوں گی. سپہ سالار نے کہا ٹھیک ہے عورت تم بہت ہوشیار ہو، تمہارے بچے ابھی تمہارے سامنے آ جاتے ہیں. یہ کہہ کر سالار نے تالی بجائی. 2 سپاہی عرب خاتون کے پیارے پیارے بچوں کو لے کر کمرے میں آ گئے. ماں کو دیکھ کر بچے زور سے بولے پیاری امی جان، میرے بچوں، میرے پیارے بچوں. عرب عورت نے بچوں کو سینے سے لگا لیا. سپہ سالار گرج کر بولا اب بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ عرب خاتون خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے یہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا. اس کے بعد تو ماریا کو اپنا کام شروع کرنا تھا. عرب خاتون گھبرا گئی. خدا جانے غیبی عورت کہاں ہے، وہ اپنا کام شروع کیوں نہیں کر رہی، اور خدا جانے وہ کرے گی بھی کیا. سپہ سالار نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو کھینچ لیا. بتاتے کیوں نہیں خزانہ کہاں ہے؟ ٹھیک اسی وقت تلوار کا زبردست وار سالار کے بازو پر پڑا اور اس کا بازو کٹ کر اس کے کندھے سے جدا ہو گیا. بچہ چیخ مار کر ماں سے لپٹ گیا. سالار کی بھی چیخ نکل گئی. سپاہی ششدر ہو کر رہ گئے. سالار نے دوسرے ہاتھ سے تلوار کھینچ لی. سپاہی اس کے طرف بڑے کے کٹے ہوئے بازو کے خون کو بند کریں. سالار نے چلا کر کہا دشمن کو قتل کر دو. سپاہی سمجھے کہ عرب خاتون دشمن ہے. وہ اس کی طرف بڑے ہی تھے کہ ماریا نے تلوار مار کر ایک سپاہی کی گردن اڑا دی، دوسرے سپاہی کے سینے میں تلوار گھونپ دی اور تیسرے سپاہی کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر رکھ دی. یہ کام ماریا نے اتنی جلدی اور اتنی بہادری سے کیا کہ وہ خود اپنے آپ پر حیران رہ گئی. دیکھتے ہی دیکھتے 3 سپاہی زمین پر گر کر تڑپنے لگے. سپہ سالار نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اور اپنے اکیلے ہاتھ سے تلوار لے کر عرب خاتون پر چلانے کے لیے آگے بڑھا. ماریا نے ایک اور وار کر کے سپہ سالار کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ کر رکھ دیا. اس کا ہاتھ تلوار سمیت زمین پر گر پڑا. اب وہ بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. ماریا نے تلوار کا ایک اور وار اس کی گردن پر کیا. سالار کی گردن کندھے پر کٹ کر ڈھلک گئی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر پڑا. کمرے میں ہر طرف لاشیں تڑپ رہی تھی. پہرے دار یہ خونی تماشا دیکھ کر باہر ہی سے شور مچاتا ہوا بھاگ گیا. بچے سہم کر ماں سے لگ گئے. ماریا نے عرب خاتون سے کہا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بچوں کو لے کر نکل جاؤ، میں تمہارے آگے آگے راستہ صاف کرتی جاؤں گی. تم ڈیوڑی میں پہنچو پھر وہاں سے باہر نکل جانا. عرب خاتون نے بچوں کو ساتھ لیا اور کمرے سے بھاگی. ماریا اس کے آگے آگے تھی. پہرے دار شور مچاتا سپاہیوں کو لینے گیا. ماریا اور عرب خاتون سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل میں آئیں تو سامنے سے 2 سپاہی بھاگتے آ رہے تھے. انہوں نے عرب خاتون کو آگے آتے دیکھا تو تلواریں نکال لیں. وہ عرب خاتون کی طرف بڑھے مگر ماریا اس سے پہلے ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی. اس نے تلوار چلا کر ایک سپاہی کی ٹانگ پر وار کیا، وہ گر پڑا. دوسرے نے عرب خاتون پر حملہ کرنا چاہا. ماریا نے دوسرا وار کیا تو سپاہی کا بازو کٹ کر گر پڑا. وہ چیخ مار کر گرا. جب وہ اٹھا تو عرب خاتون بچوں کو لے کر ڈیوڑی میں آ گئی. ڈیوڑی کے پہرے داروں نے یہ خونی تماشا دیکھ کر دروازہ بند کرنا چاہا. ماریا ان کے سر پر بھی پہنچ گئی. اس نے ایک ہی وار سے ایک سپاہی کو ڈھیر کر دیا. دوسرے نے ہوا میں تلوار چلائی. ماریا نے تلوار کا ہاتھ اس کی گردن پر مارا. وہ سخت زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا. ماریا نے عرب خاتون سے کہا چلو یہاں سے نکل چلو. عرب خاتون دونوں بچوں کو لے کر حویلی سے باہر آ گئی.
मारिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर गलियों में से भागती एक पुराने मकान की दीवार के पास खड़ी हो गई। उसने खातून से कहा कि वो कहाँ जाना चाहती है। अरब औरत ने कहा, इस शहर से बाहर एक जगह मकबरे में उसके कुछ नौकर रहते हैं। अगर वो वहाँ चली जाए तो नौकरों की मदद से वो वहाँ से फरार हो जाएगी। ठीक है, मेरे साथ आओ। मारिया अरब औरत को लेकर गलियों और बाजारों से गुजरती शहर की दीवार के पास आ गई। उसने अरब औरत को एक तरफ कर लिया और कहा, यहाँ से तुम्हारा अकेले बच्चों के साथ निकल जाना बड़ा मुश्किल है, ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर मैं क्या करूं? अरब औरत ने पूछा। मारिया कहने लगी, तुम इन्हीं झाड़ियों के पास ठहरो, मैं कहीं से घोड़ा लाती हूँ। अगर तुम मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ तो तुम्हें भी कोई नहीं देख सकेगा, तुम भी मेरी तरह से गायब हो जाओगी। मैं अभी घोड़ा लेकर आती हूँ। खबरदार, इन झाड़ियों में अपने बच्चों के साथ छुपे रहना, कहीं मत जाना। मैं बड़ी जल्दी ही घोड़ा लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा बहन, मैं इसी जगह बैठी रहूंगी। मारिया वहां से हटकर शहर के दरवाजे की तरफ आ गई, क्योंकि उस तरफ मारिया को कुछ घोड़े दिखाई दे रहे थे। दरवाजे पर वहशी सिपाही खड़े आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में शहर की हवेली की जानिब से एक घोड़ा सवार भागता हुआ आया। वो घोड़े से उतरकर बोला, सुनो, सिपा सलार को कत्ल कर दिया गया है। अरब औरत भाग गई है, वो शहर से बाहर जाने ना पाए, उसे पकड़ लिया जाए। ये कहकर घोड़ा सवार वहां से दूसरी तरफ निकल गया। मारिया ने सोचा कि यह बहुत बुरा हुआ जो यहाँ सलार के कत्ल की खबर पहुंच गई। उस खबर ने हर तरफ अफरा तफरी मचा दी थी। वहशी सिपाही बड़े चौकस हो गए। शहर के दरवाजे पर पहरा सख्त कर दिया गया। मारिया खामोशी से चलती एक दरख्त के पास आ गई, जहां कुछ सिपाही और 2 यहूदी सौदागर बैठे बातें कर रहे थे। 2 सिपा सलार के कत्ल पर ही बातें कर रहे थे। एक यहूदी जो बड़ा कप्पा सा था, घोड़े पर से उतरकर सिपाहियों के पास आया और कहने लगा, अगर हमारे सिपा सलार का कातिल मिल जाए तो मैं अपनी सारी दौलत इनाम में दे दूंगा। यहूदी चंगेजी सिपाहियों के साथ मिल गए और उनके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी कर रहे थे। मारिया को यहूदी बड़ा जहर लगा। उसने फैसला कर लिया कि वो उसी साजिशी मक्कार का घोड़ा उड़ाकर ले जाएगी। वो बड़ी खामोशी से यहूदी के पास आकर खड़ी हो गई। यहूदी का घोड़ा भी बड़ा हट्टा कट्टा था। अभी तक यहूदी ने घोड़े की बाग अपने हाथ में थाम रखी थी। मारिया चाहती थी कि वो बाग हाथ से छोड़े तो वो घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाए, मगर यहूदी कमबख्त बाग को हाथ से छोड़ ही नहीं रहा था। उधर अरब औरत बेकसी की हालत में बैठी हुई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मारिया ने आगे बढ़कर यहूदी के हाथ से लगाम झटक दी। उसके हाथ से लगाम गिर पड़ी। यहूदी ने गुस्से से घोड़े की तरफ देखा। कमीने, फिर मुंह जोरी कर रहे हो? उसका ख्याल था कि घोड़े ने लगाम उसके हाथ से खींची है। यहूदी ने आगे बढ़कर लगाम फिर से हाथ में पकड़ ली और सिपाहियों से बातें करने लगा। वक्त गुजर रहा था और मारिया को जल्दी से जल्दी अरब औरत और उसके बच्चों के पास पहुंचना था। अब उससे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। उसने यही फैसला किया कि घोड़े को भगा कर ले जाए। ये सोचकर उसने जोर से बाग को पकड़कर झटका दिया। बाग यहूदी के हाथ से छूट गई। वो घोड़े की तरफ हंटर लेकर मुड़ा ही था कि मारिया ने उसे जोर से धक्का देकर परे गिरा दिया और खुद छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ गई। सिपाहियों के देखते ही देखते घोड़ा गायब हो गया। यहूदी आंखें खोल खोल कर इधर उधर तकने लगा कि घोड़ा कहाँ चला गया। उसे घोड़े के निनाने की आवाज भी सुनाई दी, क्योंकि घोड़ा नए सवार को महसूस करके घबरा गया था। मारिया ने उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा और उसे कदम कदम चलाती आगे बढ़ी। यहूदी चिल्लाया, मुझे घोड़े के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, लोगों पकड़ो, मेरा घोड़ा जा रहा है। सिपाही बोला, कमीने मोटे, कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा घोड़ा? बकवास करते हो। और सिपाही ने एक धूल मोटे यहूदी के सर पर मारी। यहूदी सर पीट कर रह गया। मारिया घोड़े पर सवार उसे दौड़ाती उसी जगह आ गई जहां अरब खातून अपने बच्चों को लिए झाड़ियों में छुपी बैठी थी। मगर अचानक वहां आकर क्या देखती है कि अरब खातून वहां कहीं भी नहीं है। मारिया तो परेशान हो गई। घोड़े पर सवार उसे लेकर शहर के दरवाजे पर आ गई। उसने देखा कि अरब खातून और उसके बच्चों को वहशी सिपाहियों ने पकड़ रखा है। वो बेचारी ड्योढ़ी की चौकी के फर्श पर बैठी रो रही है। मारिया समझ गई कि उसके जाने के बाद चंगेजी सिपाही उसे गिरफ्तार करके ले गए हैं। वो सोचने लगी कि अब उसे यहाँ से किस तरह बचाया जाए। दिन ढलना शुरू हो गया था। अंबर और नाग के बारे में उसे मालूम था कि वो हवालात के तहखाने में बंद पड़े हैं, मगर वो उनकी तरफ से मुतमईन थी कि वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। मारिया वापस उसी जगह आ गई जहां उसने अरब औरत को छुपाया था। मारिया घोड़े से नीचे उतरी। उसने घोड़े को ऊंची झाड़ी के पीछे एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद पैदल ही ड्योढ़ी की तरफ आ गई। वो ड्योढ़ी की चौकी में दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही उसका हाथ लगने से दीवार के साथ लगा हुआ नेजा गिर पड़ा। दरोगा ने चीख कर कहा, हरामी लोगों, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे आराम के साथ खड़ा भी नहीं हुआ जाता। सिपाही वहां खड़े एक दूसरे को हैरत से देखने लगे, क्योंकि किसी के भी हाथ या बाजू लगने से नेजा नहीं गिरा था। हाथ तो मारिया का लगा था, मगर मारिया किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया चुपके से चलती हुई अरब खातून के पास आकर जमीन पर बैठ गई। उसने उसके कान में आहिस्ता से कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। अरब खातून ने ताज्जुब से दाएं बाएं देखा। वो समझ गई कि नेक दिल गायब लड़की उसकी मदद को पहुंच गई है।
मारिया उसके पास ही जमीन पर बैठी थी। उसके सामने तख्त पर दरोगा अपने गुलामों के साथ बैठा था। उसने एक गुलाम से कहा, इस औरत को यहाँ से ले जाओ, इसे रस्सियों में जकड़कर बंद कर दो। मैं अभी इसे लेकर सिपा सलार के घर जाकर इसे खुद अटीला के हुजूर पेश करूंगा। एक गुलाम आगे बढ़ा। उसने अरब खातून को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेचारी शरीफ औरत दर्द से चीख उठी। मारिया ने गुलाम को आगे बढ़कर इस जोर से जवाबी थप्पड़ मारा कि वो भी चीख उठा। दरोगा गरजा, ये लड़ाई बंद करो बदबख्तों, ले जाओ इस अरब औरत और उसके बच्चों को, ले जाकर उसे बंद कर दो। दो गुलाम आगे बढ़े। उन्होंने अरब खातून और उसके बच्चों को उठाया और ड्योढ़ी के पिछले हिस्से में कोठली में लाकर बंद कर दिया। बाहर पहरा बिठा दिया गया। मारिया वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। उसे अभी अंबर और नाग की भी जाकर खबर लेनी थी। वो तो उस औरत की सिर्फ मदद करना चाहती थी। उसने वादा कर लिया कि अब वो उसे उन वहशी दरिंदों के पास नहीं छोड़ेगी। दरवाजे पर एक हबशी गुलाम पहरा दे रहा था। मारिया ने सबसे पहला काम यह किया कि वापस जाकर घोड़े को झाड़ियों के पास से अलग कर लिया। उस पर जल्दी से सवार हुई और उसे कदम कदम चलाती ड्योढ़ी में आ गई। जब वो ड्योढ़ी में से गुजर रही थी तो दरोगा ने कान लगाकर कहा, अरे बदबख्तों, ये घोड़े की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सिपाही ने कहा, हुजूर, यहाँ तो कोई भी घोड़ा नहीं गुजर रहा। दरोगा बोला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि घोड़ा कोई गुजर नहीं रहा, फिर भी घोड़े के कदमों की आवाज़ आ रही है। हबशी गुलाम डर गए क्योंकि वो काले जादू पर बड़ा एतकाद रखते थे। एक हबशी ने कहा, यह कोई भूत है। दूसरा बोला, काला भूत है। तीसरे ने कहा, शहर में भूत आ गए हैं। खामोश बदबख्तों, दरोगा गरजा, जाओ अपना अपना काम करो। खबरदार जो किसी ने फिर भूत का लफ्ज़ जुबान से निकाला। हबशी इधर उधर चले गए। मारिया ड्योढ़ी में से गुजर गई। उसने दरवाजे से बाहर जाकर परे दरख्तों के एक झुंड में जाकर अपने ऊंट देखे। वहां कोई भी ऊंट नहीं था। सिपाही उनके ऊंट और थोड़ा बहुत सामान लूट कर ले गए थे। वो घोड़े पर से उतर पड़ी। उसने घोड़े को दरख्त के साथ बांधा और फिर बड़ी तेजी से चलकर वापस ड्योढ़ी में उस जगह आ गई जहां अरब खातून को बच्चों के साथ कोठली में बंद किया गया था। कोठली के बाहर हबशी पहरा दे रहे थे। मारिया उसके पास ही जाकर खड़ी हो गई। इतने में वहां एक और हबशी आ गया। ये आने वाला हबशी भूतों की बातें सुनकर सख्त डरा हुआ था। उसने आते ही पहरेदार हबशी से कहा, बवाना शहर में भूत आ गया है। पहरेदार उछल कर बोला, क्या कहा? भूत? कहाँ है भूत? हबशी बोला, मैंने खुद भूत की आवाज़ सुनी है। वो घोड़ा बनकर गायब होकर ड्योढ़ी में से गुजर रहा है। सच कह रहे हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक नहीं 3-4 भूत यहाँ आ गए हैं। हमें अब यहाँ से भागना पड़ेगा। शहर भूतों का शहर बन गया है। देवता मुझे माफ करें, अब क्या होगा? बस होना क्या है, यहाँ से मौका मिलते ही भाग जाएंगे, नहीं तो भूत हमें खा जाएंगे। ठीक है, हम भाग जाएंगे। पहला हबशी दूसरे हबशी को डराकर चला गया। मारिया उसके पास ही खड़ी थी। जब पहरेदार अकेला रह गया तो मारिया ने आगे बढ़कर उसके सर पर एक चपत लगाई। हबशी ने चकरा कर इधर उधर देखा और तलवार निकाल ली। कौन है? कौन है? मारिया ने आवाज बनाकर कहा, भूत। अब तो हबशी को पसीना आ गया। वो जहां खड़ा था वहां खड़े का खड़ा रह गया। मारिया ने पीछे से उसकी पीठ पर एक जबरदस्त लात मारी और साथ ही मुंह से एक खौफनाक चीख निकाली। हबशी खुद चीख मारकर उछला और वहां से शोर मचाता उठ भागा। मारिया ने जल्दी से कोठली का ताला तलवार का दस्ता मारकर तोड़ दिया। फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और अरब खातून से कहा, अब देर न करो, जल्दी से बाहर चलो। मारिया ने अरब खातून और बच्चों को साथ लिया और कोठली से निकलकर ड्योढ़ी में से बाहर आ गई। वो अरब खातून को दौड़ाती हुई साथ ले जा रही थी। वो जल्दी दरख्तों में पहुंच गए। उस वक्त तक ड्योढ़ी में शोर मच गया था कि अरब औरत भाग गई है। दरोगा चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, पकड़ो उसे, पकड़ो। सारे के सारे सिपाही ड्योढ़ी से बाहर भागे। उन्होंने अरब औरत को बच्चों के साथ दरख्तों के झुंड की तरफ भागते देखा। वो नारे लगाते, तलवारें लहराते अरब खातून के पीछे भागे। जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाओ। मारिया ने अरब औरत से कहा, इन बच्चों को पहले सवार करा दो, खुदा के लिए देर न करो, वो लोग आ रहे हैं। अरब औरत ने दोनों बच्चों को घोड़ों पर बिठाया, फिर खुद भी सवार हो गई। सिपाहियों ने उसे घोड़े पर सवार होते देख लिया था। उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीरों की एक बौछार उनके सरों के ऊपर से गुजर गई। मौका बड़ा नाजुक था। मारिया भी लकपक कर घोड़े पर सवार हो गई। उसके सवार होते ही घोड़ा गायब हो गया। मारिया ने घोड़े को बिजली जैसी तेजी के साथ दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि वो तीरों की बारिश से बचे रहें। सिपाही और गुलाम चकरा कर रह गए कि घोड़ा कहाँ गायब हो गया। एक सिपाही बोला, अभी अभी तो घोड़ा मौजूद था, मैंने खुद उस पर अरब औरत को सवार होते देखा था, तो फिर कहाँ चला गया? एक हबशी ने डरते डरते कहा, कहीं ये भूत ना हो। इतना सुनना था कि सारे हबशी चीखें मारते भूत भूत करते वहां से भाग गए। सिपाही उन्हें आवाजें ही देते रह गए, मगर वो भला कहाँ रुकने वाला था। अब सिपाही भी वापस ड्योढ़ी में चले गए क्योंकि उनके लाख तलाश करने के बावजूद अरब खातून और उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला था। मारिया घोड़े को दौड़ाती अरब खातून के इशारे पर शहर से जनूब की तरफ आ गई। यहाँ रेत के टीलों के दामन में एक पुराना मकबरा था। यहाँ पहुंचकर मारिया घोड़े से उतर गई। अरब खातून भी बच्चों को लेकर नीचे उतर आई। अंदर से नौकर बाहर आ गए। उन्होंने मालका को हाथों हाथ लिया। मारिया ने कहा, ऐ खातून, अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब तुम आराम से वापस किसी दूसरे शहर पहुंच जाओगी। हाँ बहन, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। तुमने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाकर मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है।
ये मेरा फर्ज था बहन, मारिया ने कहा। खुदा हाफिज। मारिया घोड़े पर सवार उसे सर पर दौड़ाती वापस शहर के दरवाजे पर आ गई। अब शाम का अंधेरा फैल चुका था। अभी उसे अंबर और नाग को बचाना था। हवालात वाली ड्योढ़ी में शम्मा जल रही थी। मारिया ड्योढ़ी में से एक तरफ खाली बेंच पर बैठ गई। उसे अब फिर भूख सताने लगी थी। वहां खाने को कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि वो खाना लेकर अंबर और नाग के पास जाने की कोशिश करेगी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे सामने से कमांडर आता दिखाई दिया। उसके साथ एक हबशी गुलाम भी था जिसने सर के ऊपर खाने की चंगेर उठा रखी थी। उसमें जाहिर है 2-4 सूखी रोटियों के सिवा और कुछ न था। मारिया भी तेजी से उठी और उनके साथ अंदर ही चली गई। अंदर सीढ़ियां थी जो नीचे तहखाने की हवालात में उतर गई थी। हवालात में अंबर और नाग जमीन पर रस्सियों में बंधे हुए बैठे थे। नाग कह रहा था, मैं सांप बनकर सारी कोठरी का चक्कर लगा चुका हूँ। कमबख्त किसी जगह कोई मामूली सा सुराख भी नहीं है जहां से मैं बाहर की हवा खा सकूं। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं, अभी कोई ना कोई आ रहा होगा। मेरा ख्याल है ये रात यहाँ आखिरी रात होगी। कमांडर हमें सुबह जरूर यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। मुझे तो मारिया की फिक्र है, बेचारी खुदा जाने कहाँ भटकती फिर रही होगी। कोई आ रहा है, नाग ने होंठों पर उंगली रखकर कहा। बरामदे में कदमों की आवाज आने लगी। इतने में कमांडर और हबशी गुलाम दरवाजा खोलकर अंदर कोठरी में आ गए। मारिया भी उनके साथ ही आ गई। मारिया ने सबसे पहले और नाग और अंबर के करीब जाकर सरगोशी में कहा, मैं यहाँ आ गई हूँ। खुदा का शुक्र है, अंबर के मुंह से निकल गया। कमांडर ने कहा, तुम इस अंधेरी कोठरी में भी अपने खुदा का नाम लेने से बाज नहीं आए। अंबर ने कहा, हम खुदा को हमेशा और हर हालत में याद किया करते हैं। हम अपने खुदा से कभी गाफिल नहीं रहते। कमांडर ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन और अपने खुदा को याद कर लो। कल उस वक्त तुम्हारी लाशों के टुकड़े दरियाए दजला में मछलियां खा रही होंगी। कमांडर ने हबशी से कहा, इन्हें रोटियां दे दो। हबशी गुलाम ने 3-4 खुश्क रोटियां चंगेर में से निकालकर अंबर और नाग के सामने फेंक दी। कमांडर ने कहा, अगर तुम मुझे अब भी बता दो कि तुम किसकी तरफ से मुसलमानों की जासूसी करने आए हो तो मैं तुम्हारी जान बख्शी करवा सकता हूँ। अंबर ने कहा, हम जासूस नहीं हैं, हम किसी की जासूसी करने नहीं आए। कमांडर ने गुस्से में आकर कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम दोनों जासूस हो। तुम मेरे सामने इनकार कर रहे हो, मगर अटीला खान के सामने जाकर तुम खुद ही सच बोलना शुरू कर दोगे। नाग ने कहा, जनाब, हम अब भी सच बोल रहे हैं और हम आपके अटीला के आगे भी जाकर सच बोलेंगे। हम किसी के लिए बगदाद में जासूसी करने नहीं आए, ना हमें किसी ने भेजा है। हम इस शहर की सैर करने आए थे कि तुम लोगों ने पकड़ लिया। कमांडर ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि ऐसी अफरा तफरी की हालत में कोई यहाँ सैर करने के लिए आए। हर शख्स को अपनी जान अजीज होती है। सिर्फ जासूसी ऐसा खतरा मोल ले सकता है क्योंकि उसे जासूसी के लिए बहुत भारी इनाम दिया जाता है। क्या अब भी तुम इनकार करते हो? अंबर बोला, हाँ, हम इनकार करते हैं, हम जासूस नहीं हैं। आप लोगों ने हमें ख्वामख्वाह पकड़कर कैद में डाल दिया है। कमांडर ने कहा, और मैं भी एक बात तुम्हें आखिरी बार कह देना चाहता हूँ, अगर कल शाम तक तुमने अपने जुर्म का इकबाल ना किया तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। नाग ने कहा, और मैं भी तुम्हें आखिरी बात कह देना चाहता हूँ कि अगर तुमने सुबह होने तक हमें आज़ाद ना किया तो तुम्हारी लाश इस हवालात की ड्योढ़ी में पड़ी होगी। कमांडर को ऐसी गुस्ताखी की बात आज तक कभी किसी ने नहीं की थी। उसे नाग की बात पर गुस्सा आ गया। उसने हाथ उठाकर जोर से नाग के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। नाग गिर पड़ा। मारिया गुस्से में कांपने लगी। नाग को गुस्से की हालत में न जाने क्या हुआ कि उसने जोर से फुनकार मारी। उसके मुंह से नीला झाग टपका और वो पलक झपकते में एक सब्ज रंग का बहुत बड़ा अजदहा बनकर सामने आ गया। हबशी गुलाम ने एक इंसान को अजदहा बनते देखा तो वो चीख मारकर बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। कमांडर खौफ के मारे सहम कर परे हट गया। फिर उसने तलवार निकालकर नाग पर वार करना चाहा। पीछे मारिया ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो औंधे मुंह गिर पड़ा। अजदहा ने कमांडर की गर्दन पर डस दिया। ये जहर इस कदर खौफनाक और कातिल किस्म का जहर था कि कमांडर के जिस्म में दाखिल होते उसका खून एकदम जम गया और वो सारा जिस्म फट गया। नाग उसी वक्त फिर इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर ने हंसकर कहा, नाग भाई, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया था? नाग बोला, इस कमबख्त ने मेरे मुंह पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि मैं गुस्से में पागल हो गया। मैं इसे अब जिंदा नहीं छोड़ सकता था, चाहे मेरी अपनी जान चली जाती। मारिया ने कहा, चलो अच्छा किया कि तुमने अपना बदला भी ले लिया और हम सब का रास्ता भी साफ कर दिया। नाग ने कहा, तुम्हारा भी शुक्रिया बहन। अगर तुम इस मूजी को पीछे से धक्का ना देती तो हो सकता था कि इसकी तलवार का वार मुझे सख्त जख्मी कर देता। ये बताओ तुम कहाँ रही? अंबर ने कहा, यह वक्त कहानियां सुनाने का नहीं है नाग। मारिया से इसकी कहानी फिर सुन लेंगे। अभी तो यहाँ से भागो, हमें और भी बहुत से काम करने हैं। तीनों बहन भाई हवालात से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते ऊपर ड्योढ़ी में आ गए। वहां सिपाही दरवाजा बंद किए पहरा दे रहा था। अंबर ने अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी। बाहर से पहरेदार सिपाही ने यह समझा कि उनका कमांडर वापस आ रहा है। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अंबर, नाग और मारिया बाहर निकले तो सिपाही ने उन पर हमला कर दिया। मारिया ने तलवार छीनकर सिपाही के सीने में घोंप दी। वो चीख मार कर गिर पड़ा। उसकी चीख की आवाज सुनकर सामने से सिपाही दौड़े। अंबर और नाग वहां से भाग उठे। मारिया ने दूर से आते ही सिपाहियों की खूब दुर्गत बनाई। उसके बाद मारिया भी अंबर और नाग के साथ आन मिली। रात का अंधेरा फैल गया था।
बगदाद शहर के गली कूचों और मकानों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। वो बचते बचाते अंधेरों में छुपते छुपाते शहर की दूसरी जानिब निकल आए। यहाँ ज्यादातर गरीब माहीगीरों की आबादी थी। एक पुरानी खानका भी थी जिसके ऊंचे गुंबद पर शम्मा जल रही थी। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें इस खानका में रात बसर करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सराय में जाना खतरे से खाली नहीं है। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ऐसा ही करना चाहिए, चलो खानका में चलते हैं। मारिया कहने लगी, पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस खानका में कौन रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ चंगेजी सिपाहियों ने कब्जा कर रखा हो। अंबर ने कहा, यह काम तो फिर तुम ही कर सकती हो, जाओ अंदर जाकर पता करो कि खानका में कोई रहता है या खानका खाली है। मारिया बोली, मैं जाकर पता करती हूँ। मारिया ने देखा कि खानका के अंदर ड्योढ़ी में एक नन्हा सा दिया जल रहा है। मारिया ड्योढ़ी में से गुजरकर बड़े कमरे में आ गई। यहाँ दीवारें पत्थर की बनी हुई थी। दरमियान में एक कब्र थी जिस पर अरबी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। एक तरफ दीवार में दरवाजा था जो बंद था। मारिया को बड़ी हैरत हुई कि इस खानका का दरवाजा क्यों खुला था। अगर दरवाजा खुला था तो उसके अंदर रहने वाले कहाँ चले गए थे। मारिया ने दरो दीवार वाले दरवाजे के पास जाकर उसे जरा सा धकेला। दरवाजा अंदर से बंद था। मारिया ने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि अंदर कोई बातें तो नहीं कर रहा, मगर अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मारिया खानका से बाहर आ गई। बाहर उसने अंबर और नाग को बताया कि खानका वीरान है, किसी ने वहां चिराग जला दिया है, बस अब वहां कोई नहीं रहता, अंदर सिर्फ एक कब्र है। ठीक है, हमें भी तो सिर्फ रात ही बसर करनी है, रात की रात यहाँ रहकर मुंह अंधेरे किसी सराय में उठ जाएंगे। मारिया ने कहा, तो फिर अंदर चलें। तीनों खानका के अंदर आ गए और कब्र के पास बैठकर आराम करने लगे। जमीन पर खुश्क घास बिछी हुई थी। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि इस जगह पड़कर सो रहते हैं। अंबर मुस्कुराकर बोला, तो और कौन से यहाँ कम ख्वाब के रेशमी बिस्तर लगे हैं हमारे लिए भाई, इसी खुश्क घास पर ही तो सोना है। नाग ने कहा, खुदा की कसम, इस खुश्क घास पर जितनी मजे की नींद आती है, इतनी किसी बादशाह को कम ख्वाब के बिस्तर पर कहाँ आती होगी। मारिया ने पूछा, अमर भाई, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अंबर बोला, हमें इस शहर के खलीफा और उसके बच्चों को वैशी चंगेजी सिपाहियों से बचाकर निकाल ले जाना है। मारिया ने कहा, हम उन्हें निकाल कर कहाँ ले जाएंगे भाई। अंबर बोला, ये खलीफा हमें खुद बता देगा कि वो कहाँ जाकर पनाह हासिल कर सकता है, पहले उसे यहाँ से बकाना होगा। मारिया ने कहा, खुदा करे कि सहरा में दजला के किनारे हमारे खजाने का संदूक बचा रहे, ऐसा ना हो कि डाकू उसका भी सफाया कर दें, हमारा जहाज भी तो अभी दरिया में खड़ा है। अंबर बोला, मारिया बहन, खजाना हमने दरिया किनारे ऐसे पुराने मकबरे के खंडर में दफन किया है कि वहाँ वो 1000 साल तक दबा पड़ा रह सकता है। बाकी बादवानी जहाज दरिया की खाड़ी में नजरों से छुपकर लंबी लंबी दलदली घास में खड़ा है। हाँ, अगर किसी की नजर उस पर पड़ गई तो वो उसे अगवा करके ले जा सकता है, मगर फिक्र ना करो, खजाना हमारा बिल्कुल महफूज रहेगा। वो बातें करते करते सोने लगे। अंबर और नाग ने तो हल्के हल्के खराटे भी लेने शुरू कर दिए। सिर्फ मारिया जाग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आने लगी। उसने ऊँगना शुरू कर दिया। वो ऊँग रही थी कि अचानक उसे खानका के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर लोगों के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लोग अंदर आ रहे थे। मारिया ने जल्दी से अंबर और नाग को जगा दिया। जागो भाई, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। अंबर और नाग गड़बड़ाकर उठ बैठे। वो जल्दी से सतूनों के पीछे छुप कर बैठ गए। ड्योढ़ी वाला दरवाज़ा खुला और 4 अरब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अरबी लिबास पहन रखा था। एक उनमें से पक्की उम्र का था जिसको वो सारे दरवेश के नाम से याद कर रहे थे। बाकी तीनों नौजवान से थे। वो आपस में बातें करते हुए दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खुल गया। 4 अरब अंदर चले गए। दरवाजा अपने आप फिर बंद हो गया। अंदर वो इस किस्म की बातें कर रहे थे जैसे वो बगदाद के खलीफा के अपने आदमी हों और उसे बचाने की फिक्र में हों। अंबर ने कहा, ये लोग हमारे साथी हैं, ये लोग खलीफा के अपने खास आदमी हैं जो उसे अटीला की जालमाना कैद से रिहाई दिलाना चाहते हैं। नाग बोला, मालूम तो ऐसा ही होता है, इनके चेहरों से शाही रोब टपकता है, तो क्या फिर इन लोगों से बात की जाए। अंबर बोला, नहीं, हमें इतनी तेजी से काम नहीं लेना चाहिए, जरा कुछ सोच समझ से भी काम लेना होगा। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है अब दरवाजा खुले तो मैं अंदर जाकर मालूम करने की कोशिश करूंगी कि ये लोग असल में कौन हैं। नाग ने कहा, हो सकता है दरवाजा सारी रात ना खुले, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा ख्याल है तुम दरवाजे पर दस्तक दो, वो बाहर आएंगे तो तुम जल्दी से अंदर दाखिल हो जाना। ये ठीक है। अंबर और नाग सतूनों के पीछे छुप गए। मारिया दीवार वाले दरवाजे पर गई। उसने जाते ही दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। अंदर से दरवाजा खोल दिया गया। एक अरब नौजवान ने आंखें फाड़कर बाहर देखा। कौन है बाहर? उसने पूछा। बाहर कोई भी नहीं था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजे के बिल्कुल दरमियान में खड़ा था और मारिया को मौका ही न मिल सका कि वो अंदर चली जाए। अब उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। मारिया वापस अंबर और नाग के पास आ गई। वो सोचने लगी कि अब क्या तरीका इख्तियार किया जाए, कौन सी तरकीब की जाए कि अंदर वाले अरब लोगों से बातचीत हो सके। वो सोच ही रहे थे कि दरवाजा खुला और एक अरब नौजवान बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। अरब नौजवान ने एक सतून के करीब जाकर पत्थर हटाया और एक संदूकची सी लेकर वापस कोठली में चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया, मगर इस दौरान में मारिया अंदर कोठली में जा चुकी थी।
दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।